Hello students, good evening to all of you. So here I am going to discuss some of the objective one problems of H.C. Verma, and this is for the chapter number 1, Introduction to Physics. So let's start with the question number 1 there. Which of the following sets cannot enter into the list of fundamental quantities in any system of units? So स्टूडेंट्स, जब भी हम फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करते हैं, अगर मैं लाइक मास की बात करता हूँ या मैं लेंथ की बात करता हूँ, सो अगर मुझे मास को लिखना होगा या मास को लाइक एक्सप्रेस करना है या मास को कहना है, मास के बारे में बताना है, तो मुझे लेंथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लाइक मास, लेंथ, टाइम, दीज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. मीन्स मास को डिफाइन करने के लिए मुझे एल की ज़रूरत नहीं है. सो अगर हम किन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कह रहे हैं, सो इट मीन्स दैट वेन एवर वी आर गोइंग टू डिफाइन देम वी हैव नो नेसेसिटी ऑफ एनी अदर क्वांटिटी, तो वो फंडामेंटल है. तो अगर मैं यहाँ सेट देखता हूँ जो फंडामेंटल की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, वो है ऑप्शन 2, लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी. बिकॉज अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ तो वेलोसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आई हैव टू यूज़ लेंथ एंड टाइम. मीन्स वेलोसिटी इज़ बेसिकली डिपेंडिंग ऑन दीज टू क्वांटिटीज़ जो कि सेम सेट में रखी गई हैं. सो मतलब वेलोसिटी को लिखने के लिए, डिफाइन करने के लिए मुझे बाकी दो फंडामेंटल का सहारा लेना पड़ रहा है. इट मीन्स दैट दैट डज नॉट कम इन टू द सेट ऑफ फंडामेंटल क्वान्टिटीज़. तो इसलिए आंसर जो है वो ऑप्शन 2 है. बाकी जैसे ऑप्शंस हैं, अगर मैं मान लीजिए किसी भी ऑप्शन की बात करता हूँ, लाइक मैं फोर्थ ऑप्शन की बात करता हूँ, यहाँ लेंथ है, टाइम है, दोनों फंडामेंटल है, और हमारे पास मास है. ये तो ऑब्वियसली चलो ये तो है ही फंडामेंटल. लाइक मास है, टाइम है, वेलोसिटी है. तीसरे की बात करते हैं तो यहाँ देखिए मास और टाइम दोनों फंडामेंटल है, लेकिन मैं वेलोसिटी को अगर चाहूँ तो मैं इन दो की मदद से लाइक अगर मैं अकेले टाइम की मदद से कहूँ तो अकेले टाइम की मदद से भी मैं वेलोसिटी नहीं एक्सप्रेस कर पाऊँगा, मास की मदद से भी नहीं कर पाऊँगा. तो बल्कि यहाँ क्या था कि यहाँ मैं बाकी दो फंडामेंटल की मदद से कर पा रहा था सेकंड ऑप्शन में, लेकिन बाकियों में नहीं कर पा रहा हूँ, ना किसी एक की मदद से ना दूसरे की मदद से, दोनों की मदद से नहीं कर पा रहा हूँ. तो इसीलिए जो बाकी सेट है, जो अपना 2 नंबर सेट है, ये फंडामेंटल की कैटेगरी में नहीं आ पा रहा है. देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ. सो फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड एज एन यू. सो यहाँ पर बेसिकली हमें एन और यू के बीच में रिलेशन निकालना है. आप जानते हैं एन इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू, यू इज़ द यूनिट. सो वी नो द रिलेशन दैट N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2. एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1 kg को हम लिख लेते हैं 1000 ग्राम. तो ऑब्वियसली यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है, यूनिट साइज़ छोटा है. सो वी कैन से दैट कि जो एन यू रहता है दैट इज़ कांस्टेंट. सो एन यू इज़ कांस्टेंट, लाइक 1 kg और 1000 ग्राम एक ही बात है. सो दिस एन यू इज़ कांस्टेंट. सो वी कैन से दैट एन इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/u. सो ये है फोर्थ ऑप्शन. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन देयर. Suppose we have a quantity x and that can be dimensionally represented in terms of MLT. कोई क्वांटिटी है जिसे हम x को MLT की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो क्वांटिटी मास कैन बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड. तो इस एक्सप्रेशन की मदद से लाइक हमें अगर मास को रिप्रेजेंट करना है, हम मास को स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x, L and T. Like for example, let's suppose that we have some system where let's suppose कि x, L और T are the fundamental quantities. So we can express the mass, लाइक अगर हमने x के लिए रिलेशन लिखा है, सो वी कैन एक्सप्रेस द मास इन टर्म्स ऑफ x, L एंड T. बट फॉर दैट द डायमेंशन ऑफ मास, अगर हम x को लिख रहे हैं तो x के एक्सप्रेशन में मास के डायमेंशन जो है इट शुड बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो. बिकॉज अगर ये ज़ीरो हो जाएगा इट मीन्स दैट x के एक्सप्रेशन में पहले से ही जो है मास के डायमेंशंस नहीं है. और अगर आप मास के डायमेंशंस को x की टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली जो a है इट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो. तो यहाँ पर हमारी चौथी ऑप्शन बन रही है. अगर a का वैल्यू नॉन ज़ीरो रहेगा तो डेफिनेटली हम m को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन सम सिस्टम वेयर x एंड एल टी आर लाइक बिहेविंग एज अ fundamental unit. So we can represent that x, but for this a should not be equal to 0. तो इसमें always और never नहीं है, इसमें may वाली ऑप्शन है, बट may वाली ऑप्शन भी तब है जब आपका a जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो है. सो फोर्थ इज द आंसर. अगला है डायमेंशन लेस क्वान्टिटी. ऑलवेज हैज़ अ यूनिट, नेवर हैज़ अ यूनिट, में हैव अ यूनिट, डज नॉट एग्जिस्ट. सो डायमेंशन लेस क्वान्टिटीज़ ऐसी बहुत सारी हैं जिनके यूनिट भी नहीं होते, और कई ऐसी हैं जिनके यूनिट भी होते हैं. अगर मैं एंगल की बात करता हूँ डायमेंशन लेस है, तो बट उसका जो है स्टूडेंट्स वो यूनिट भी होता है, डिग्री है. और अगर मैं जैसे स्ट्रेन की बात करता हूँ तो डायमेंशन लेस है और यूनिट भी नहीं है. तो नेवर और ऑलवेज अगेन यहाँ नहीं होंगे, सो इट मे हैव अ यूनिट.
फिर आगे चलते हैं यूनिट लेस क्वांटिटी। सो एक क्वांटिटी है जो यूनिट लेस है, जिसका कोई यूनिट नहीं है। अगर कोई यूनिट नहीं है तो उसका ऑब्वियसली किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में कोई डायमेंशन भी नहीं होगा। कोई यूनिट ही नहीं है, मीन्स अगर हम कह रहे हैं कि यूनिट नहीं है तो ऑब्वियसली एक नंबर रहेगा। तो ऐसी कोई क्वांटिटी जो यूनिट लेस है, कोई यूनिट नहीं है उसका, तो डेफिनेटली वहाँ पर हम उसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होंगे। तो उसका जो हमेशा है, कभी कभी भी, या उसको समझिए कभी भी, नेवर लाइक हैज़ अ नॉन ज़ीरो डायमेंशन। उसका कभी भी नॉन ज़ीरो डायमेंशन हमें नहीं मिलेगा। लाइक उसका जो एम है वो कभी भी हमें जो है वो नॉन ज़ीरो नहीं मिलेगा। एल भी होगा तो कभी भी नॉन ज़ीरो नहीं मिलेगा, मतलब होगा ही नहीं। सो एक यूनिटलेस क्वांटिटी नेवर हैज़ अ नॉन ज़ीरो डायमेंशन। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ हमें इस एन का वैल्यू निकालना है। एस सी वर्मा में इट हैज़ बिन रिटन। आप इसे डायमेंशनली जो है सॉल्व करेंगे। सो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूँ, डी एक्स इज़ एल बेसिकली, और नीचे है अंडर रूट में 2ax, सो इज़ ऑल्सो एल, एक्स इज़ ऑल्सो एल, सो इट इज़ एल स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर। सो एल स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर अकॉर्डिंग टू डायमेंशन इज ऑल्सो एल स्क्वेयर। एल स्क्वेयर का रूट एल आ जाएगा, सो इट इज़ एल अपॉन एल, मीन्स इट इज़ डायमेंशनलेस। सो मीन्स हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डायमेंशनलेस है, और हमें ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। ऑब्वियसली लाइक यहाँ पर जो लिखा गया है इट इज़ डायमेंशनलेस, और इट शुड बी डायमेंशनलेस, साइन के अंदर जो लिखा है। सो एल बाई एल इसका भी बन रहा है। तो यहाँ बात बचती है एन की। तो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन लेस है, राइट हैंड साइड शुड बी डायमेंशन लेस, बट ए का फॉर्मूला तो एल है। तो इसे भी डायमेंशनलेस होने के लिए अपनी पावर को जो है वो ज़ीरो करना पड़ेगा। सो इफ़ लाइक एल रेज टू पावर ज़ीरो इट इज़ वन, so it means that, so for, if this relation is dimensionally correct, then we can say that n should be equal to 0. so n is 0, then ये right hand side भी same बन जाएगी left hand side की तरह in terms of dimensionality. so इसका आंसर है ऑप्शन ए, देयर n is equal to 0. थैंक यू.